क्लास 10th का एक चैप्टर है श्वसन। श्वसन का मतलब इसके पहले पढ़ा दिए पोषण। पोषण का मतलब कि पोषण के बहुत प्रकार होते हैं। भोजन को लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बहुत प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अब जो हम पोषण ले लिए हैं, जो भोजन कर लिए हैं, अब उसका ऑक्सीजन के द्वारा पाचन कैसे होगा और उसके द्वारा क्या बनेगा। तो जो भोजन हम लोग करते हैं वो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है और श्वसन प्रक्रिया के द्वारा क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आने के बाद ग्लूकोज टूट जाता है CO2 में, जल में और ऊर्जा के रूप में। इसी ऊर्जा का उपयोग हमारा कोशिका करता है, बोलने में, चालने में, दौड़ने में, जो भी प्रक्रिया होती है शरीर से, इसी ऊर्जा के रूप में होता है और यह ATP के रूप में जमा रहता है। अब यह ऊर्जा बना कैसे, यह देखिए आप लोग हम बताते हैं। सबसे पहले होता है ग्लूकोज, जिसमें कार्बन की संख्या होती है 6। कार्बन की संख्या 6। अब इसको ऊर्जा के रूप में बनने के लिए इसको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। मान के चलिए कि एक सेल हो गया, आ सेल के बीचों बीच एक छोटा होता है भाग जिसको केंद्रक कहते हैं, और इसी में कोशिका अंग पाया जाता है। इस कोशिका अंग को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक ग्लूकोज को लाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे, कैसे कैसे बदलेगा, उसी प्रक्रिया को बतलाते हैं। तो इस पहले ग्लूकोज को कहाँ पहुँचना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक। चलिए, तो ग्लूकोज जैसे आएगा तो पहले आएगा कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाद जब इसमें प्रवेश करेगा तो इसमें होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। अब जब कोशिका द्रव्य में जाएगा तो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, यानी 6 कार्बन का। अब यहाँ आके यह बदल जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा पायरुवेट। और पायरुवेट होते ही इसमें कार्बन की संख्या घट जाएगी। अब यह हो जाएगा 3 कार्बन का। पहले था 6 कार्बन का, जैसे कोशिका द्रव्य में आएगा तो ये हो जाएगा 3 कार्बन का। अब देखिए यहाँ से 3 स्टेप होते हैं। एक होगा कि जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा। जब ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा तो पायरुवेट हमारा बना देगा एथेनॉल और बना देगा CO2। एथेनॉल का मतलब होता है शराब, और यह किस में केवल होगा, ईस्ट में होगा। ईस्ट में होगा, ईस्ट में ही केवल शराब बनेगा। और जिस विधि से इस शराब बनेगा उस विधि को हम कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन प्रक्रिया। CO2 बनने के कारण ही पावरोटी, केक इत्यादि मुलायम होते हैं और चाहे फूलने लगते हैं, क्योंकि उसमें से CO2 गैस निकलता है। सेकंड पार्ट होता है कि ऑक्सीजन तो इसको मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी रहेगी, पूरा नहीं मिलेगा। तो जब पूरा नहीं मिलेगा तो हम लोग को मसल्स ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे इसको बार बार घुमा रहे हैं, चल रहे हैं, हाथों को बार बार घुमा रहे हैं, तब उस टाइम हम लोग को मसल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड बनने के कारण ही मांसपेशियों में दर्द, सूजन होने लगेगा। ये होगा कब, जब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तब। ऑक्सीजन रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा, और ये होता है केवल पेशीय ऊतक में। और थर्ड आता है जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तब यह प्रक्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो हमारा पायरुवेट टूट जाएगा CO2 में, जल में और ऊर्जा के रूप में। यही ऊर्जा हम लोगों को चलने में, दौड़ने में और बोलने में उपयोग किया जाता है। बाकी यह बाई प्रोडक्ट के रूप में रहता है, यह गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, यह पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है। 3 चरण हुआ। पहला हुआ कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्या बनाएगा, शराब। और किस में होगा, ईस्ट में। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, किण्वन। सेकंड की ऑक्सीजन रहेगा लेकिन कम क्रम में, थोड़ा रहेगा, तो पायरुवेट में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनने के कारण ही हम लोग को पेशियों में, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। और जब ऑक्सीजन पूरा रहेगा तो पायरुवेट टूटेगा CO2 में, जल में और ऊर्जा में।